जय द्वारिकाधीश। राधे राधे मित्रों। आज हम हैं गोकुल और गोकुल के अंदर हम आए हुए हैं दर्शन करने के लिए ब्रह्मांड घाट। जी हाँ मित्रों, ब्रह्मांड घाट वही घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने माटी खाई थी और इसी मिट्टी की वजह से इसी घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा है। कहते हैं कि जब लाला जी यहीं पर खेलते थे और माँ जसोदा जी यहीं पर आती है, उनको ये सब गायें यहीं पर चरती होंगी और भगवान यहीं पर बाल सखाओं के साथ खेलते होंगे। यहीं पर एक आप पीछे देख रहे बड़ा कदम का जो वृक्ष है, कहते हैं यहीं पर ही जमुना जी में स्नान करने के बाद वो गोपियों के चीर हरण कर लेते थे। ऐसी अनेकों लीला भगवान ने इसी घाट पे की है, इसलिए इसी घाट को ब्रह्मांड विहारी घाट कहा जाता है। यहीं पर ब्रह्मांड विहारी घाट जी का भी मंदिर है। भगवान कृष्ण को ब्रह्मांड विहारी घाट भी कहा जाता है। कहते हैं यहीं पर ये भगवान जब खेलते होंगे तब माँ जसोदा उनसे पूछा होगा कि लाला तो मिट्टी खा रहा है। भगवान कहते हैं नहीं, और भगवान के जब मुख में वो देखते हैं, माँ कहती है कि तू लाला अपना मुंह खोल, और जैसे मुंह खोलते हैं लाला तो उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। देखिए जब माँ डांट रही है और उनको कहती है अपना मुंह खोल, जैसे ही मुंह खोला तो अंदर विराट स्वरूप उनका दर्शन हुआ माता को। माँ जसोदा जी तभी उनको पता चल गया था कि ये कोई साधारण बालक तो है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने ऐसी अनेकों लीला इसी मिट्टी में व्रत 84 में, यही गोकुल में दूसरे अनेक जो दर्शन है। ब्रह्मांड घाट में आप ब्रह्मांड घाट के जो मंदिर के दर्शन करने के बाद यहीं पर है कदम का वृक्ष। कहते हैं भगवान ने यहीं पर गोपियों का चीर हरण किया था, इसलिए आज भी यहाँ चीर प्रसाद के रूप में यहीं पेड़ पर बांधने का मातम्य है। आप ये कदम के वृक्ष को 4 परिक्रमा लगाने के बाद यही जो मिट्टी है वो चख लीजिए, इनका तिलक कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा माँ यमुना जी का घाट का। यहीं पर ही ये कदम का वृक्ष, यहीं पर भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था और अपनी लीला को यहीं लीला किया करते थे भगवान। गोप ग्वालों के साथ यहीं पर ही गैया चराते होंगे। आज देखने का जब ये बातें हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सनातन धर्म में भगवान कृष्ण की लीला को अपरंपार दिखाया गया है बाल स्वरूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हर एक लीला उन्होंने की सी, इनमें से ये जो सब बाल लीला है ये यहीं पर ही यही कदम का वृक्ष, और भगवान ने इनकर जब गोपियाँ सब नहाने जाती होगी तो भगवान यहीं पर उनका चीर हरण करके ये वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते होंगे। यहीं पर ही पास में है ब्रह्मांड घाट के बगल में ठीक 84 खंभे वहीं पर भगवान कृष्ण जब गैया चराने आते होंगे तब वो 84 खंभों पर ऐसे ही खेला करते थे, इसलिए 84 खंभे एक महल है नंदराजाई का। आने वाले सभी यात्री इसी पेड़ पर परिक्रमा करते हैं और अपनी जो भी इच्छा शक्ति है वो यहीं पर ही ये जमुना जी का सुंदर घाट
प्रशासन द्वारा खूब साफ सफाई भी की जाती है यहीं पर ही। अगर आप गोकुल में मथुरा दर्शन करने को आए हैं तो अवश्य गोकुल में तो पधारे ही। और गोकुल में खास ये ब्रह्मांड घाट, क्योंकि इनका एक अपना महत्व है। भगवान ने पहला विराट स्वरूप यहीं पर ही माँ जसोदा जी को विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे, इसीलिए इसी घाट का अपना एक माहात्म्य है। जो भी पर्यटन या दर्शनीय स्थल जो भक्तगण आते हैं, अगर इनको ये नाव में बैठकर गंगा जी घाट या सामने तीर्थ जगह जाना हो तो यही चक्कर लगाते हैं और जमुना जी का आचमन करने के बाद अपने आप को धन्यता अनुभवते हैं। यही पास में ही बहुत सारी जो दुकानें भी है, यहाँ से कुछ आप अपने लिए एक यादगार के तौर पर यहीं से कुछ चीज़ें अगर लेना चाहो तो आप लेके जा सकते हो। ये व्रत 84 की भूमि है, यहाँ की मिट्टी के में प्रसाद है। जो पर्यटन जो भक्तगण आते हैं सभी अपने अपनी इच्छा के अनुसार कोई दीप जलाते हैं, कोई यही मछलियों को दाना डालते हैं, यहाँ कोई बंदर या उनको केले खिलाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप जब भी मथुरा में आए अवश्य ब्रह्मांड घाट के दर्शन करें। भगवान ब्रह्मांड बांके बिहारी के दर्शन कीजिएगा। ऐसे ही भगवान की लीला अपरंपार है। और ये वीडियो में हम ब्रह्मांड घाट के दर्शन किए हैं। अगले वीडियो में हम व्रत 84 के जो 84 खंभा और नंद राजा जी का महल ये सब दर्शन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सभी यात्रा के वीडियो आपको मिले और घर बैठे आपको ये 4 धाम के दर्शन हो। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। राधे राधे।